प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो आज आपकी चलने वाली है विलोपन विधि। तो हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही मस्त जबरदस्त और बिंदास होगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। यानी ये समीकरण क्या है, फर्स्ट है, और ये समीकरण कौन सी है, आपकी सेकंड है। तो अब करना क्या है, हमें किसी एक पक्ष को बराबर करना है, या तो x को या y को। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे और x को बराबर करेंगे। जरा ध्यान दो, सबसे पहले लिखना क्या है कि समीकरण फर्स्ट में किससे 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब 2 की गुणा x में करेंगे, कितना आएगा 2x प्लस, और 2 की गुणा y में तो 2y, और बराबर 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। और उसके बाद सेकंड समीकरण जस्ट इसके नीचे उतारनी है, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। यानी कि आप ध्यान दोगे तो यानी x बराबर हो चुका है। अब करना क्या है, यहां पर लिखना है घटाने पर। और जब आप घटाने पर लिखते हो तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का। तो यहाँ माइनस का तो क्या का हो गया प्लस का, ये प्लस का माइनस का, और ये भी माइनस का, यानी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब 2x से 2x खत्म, यानी कट गया। तो 2y और प्लस के 3y कितने हो जाएंगे 5y, और बराबर आप ध्यान दो 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6। अब जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी y बराबर 6/5 आपका y का मान आ चुका है। अब जस्ट करना क्या है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है। y का मान समीकरण बहुत ही आसान है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब जरा ध्यान दो, समीकरण फर्स्ट है कहाँ, समीकरण फर्स्ट है ये। तो यानी कि x जुगा तो ही फिर क्या आ रहा है प्लस, बहुत बढ़िया। और y की जगह कितना है 6/5 हमें रखना है y का मान, और बराबर कितना है 5। अब बहुत आसान है, x बराबर हमें क्या करना है, 5 तो जुगा तो ही, जो प्लस का 6/5 है इसे इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा माइनस का 6/5। अब 5 की गुणा 5 पंजे 25 कितना हो जाएगा, या 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो x बराबर 5 पंजे 25 माइनस 6 एकम 6 और 5 एकम 5। अब x बराबर 25 में से 6 गए, कितना बचेगा 19 बटा कितना 5। यो लो, आपका पहला ही सवाल हो चुका है। x का मान कितना है 19/5, और y का मान कितना है 6/5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां उतारता हूं। अब जरा ध्यान दो, क्या है इसमें कि 3x प्लस के 4y बराबर कितना है 10, और यहां है 2x माइनस 2y बराबर 2। चलो जी, ये समीकरण कौन सी है, फर्स्ट है, और ये समीकरण कौन सी है, सेकंड है। और हमें x को बराबर करना है, तो बहुत आसान। देखो जरा ध्यान दो, ये जो 3 है इसकी गुणा तो कर दो समीकरण सेकंड में, और यहाँ 2 है तो इसकी गुणा करनी है समीकरण फर्स्ट में। और ये बात लिख दो, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड में 2 तथा किससे 3 से क्या करने पर, क्या गुणा करने पर। चलो गुणा करते हैं, जरा साथ मिलके गुणा करवाओ। 2 की गुणा 3 में 2 तिया 6x प्लस 2 की 4 में 2 चौक 8y, और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। अब 3 की समीकरण सेकंड में गुणा होगी, तो 3 दूनी कितना 6x माइनस 3 दूनी 6 ही y, और 3 दूनी यहां भी आ जाएगा 6। अब क्या करना है, यहां क्या लिखना है घटाने पर। अब जरा ये चिन्ह बदलना है समीकरण सेकंड का, यानी ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये क्या का हो जाएगा माइनस का, यानी चिन्ह बदल जाएंगे 6x से 6x। अच्छा 8y और प्लस के 6y कितने हो जाएंगे 14y, और यहां से भी 20 कहाँ का प्लस का, और माइनस का यहाँ कितना 6, तो ये भी 14। और जो गुणा में बटे में, तो y बराबर कितना आ जाएगा 14/14, 14 एकम 14। y का मान कितना आया है अपने पास, y का मान आया 1। अब y का मान करना क्या है, लिख दो y का मान किसमें, y का मान समीकरण किसमें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। यहां से हमें x का मान भी मिल जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट कहाँ, ये देखो 3x तो जुगा तू ही,
प्लस बी जुका तू ही और 4 गुणा y का मान कितना है, y का मान है 1 और बराबर यहाँ कितना है 10। तो अब क्या करना है, 3x जुका तू ही 4 एकम, बहुत बढ़िया 4, और ये कितना है 10, प्लस का इधर जाके माइनस का, यानी कि 10 माइनस 4 तो कितना बचेगा 3x बराबर कितना बचेगा 6, और जो गुणा में बटे मैंने x बराबर 6/3, तो 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2। x का मान 2 आ चुका है और y का मान कितना है 1। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो मैं इसको जरा साइड में लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। चलो 3x माइनस 5y बराबर -4 और बराबर क्या है 0, और एक है 9x बराबर 2y और प्लस का क्या है 7। अब जरा ध्यान दो, आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। अब चलो करते हैं। अब जरा ध्यान दो, समीकरण थोड़ी सी आउट हो रही है, इसे समीकरणों को सही करो। सबसे पहले और कर दो, और करके क्या करना है 3x माइनस 5y तो अपनी जगह जुगा, तो ये माइनस का 4 इधर ले जाओ, क्या का हो जाएगा प्लस का। समीकरण क्या है फर्स्ट है, और 9x के धरो 2y ले आओ, क्या का हो जाएगा 9x। अब जो 2y है इसे इधर ले लो, माइनस का 2y और बराबर इधर क्या बच रहा है ये 7। समीकरण ये कौन सी है, सेकंड है। अब जरा वही x को बराबर करना है, तो जरा ध्यान दो, यहाँ 3x है और यहाँ 9x है, यानी कि हमें 3 से, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ 3 से गुणा कर सकता हूँ, तो 3 क्या कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ लिख दो समीकरण फर्स्ट में 3 से क्या करने पर, से गुणा करने पर, यानी समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर। चलो करते हैं, 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y और बराबर 4 तिया कितना 12, और जस्ट समीकरण सेकंड इसी के नीचे उतार दो, 9x माइनस 2y बराबर 7। और जरा एक बात और ध्यान दो, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलता हूँ तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बाकी कोई बात नहीं, हमें तो सवाल को करना है। तो यहाँ क्या लिखना है, घटाने पर, तो माइनस यो प्लस और यो माइनस, तो ये तो कट गए। अब माइनस के 15y प्लस के 2y तो कितना बचा, माइनस का कितना बचा 13y, और बराबर यहाँ से प्लस के 12 और माइनस के कितने 7 हो, तो कितना बच जाएगा 5, यानी कि 5, और जो गुणा में बटे मैंने y बराबर 5 बटा माइनस का 13। लो जी y का मान तो आ गया। और y का मान कहाँ रखना है, समीकरण किस में रखना है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट कौन सी है, ये, तो 3x माइनस 5 गुणा, और y का मान कितना है 5 बटा माइनस के 13, यानी माइनस के 5 बटा 13 और बराबर यहाँ क्या चल रहा है 4। तो जरा ध्यान दो, अब करना क्या है, 3x जुगा तो माइनस माइनस क्या है प्लस, और 5 पंजे 25 और बटा 13 बराबर कितना है 4। अब 13 की गुणा ना 3x में कर दो, और 13 की गुणा 4 में कर दो, और 25 के नीचे से हटा दो। शॉर्ट ट्रिक, 13 त्या कितना हो जाएगा 39x प्लस के 25 के नीचे से हटा दो, और बराबर 13 चौके कितना हो जाएगा 52। अब हमें क्या करना क्या है, 39x जुका तो ही 52, और जो प्लस का 25 इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का। तो यानी 39x बराबर कितना बचेगा, 52 में से 25 जाके 27, और जो गुणा में बटे मैंने x बराबर 27 बटा 39, तो किस पहाड़ से कटेगा 3 के, हाँ 3 के पहाड़ से काट दो, 3 नम 27 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ x का मान आएगा 9 बटा 13। लो जी x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। बहुत आसान है विलोपन विधि। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैं एक बार उतारता हूं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 और बराबर कितना है माइनस का 1 है, और एक है x माइनस y बटा 3 बराबर 3। यानी आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, यानी मैंने इसको उतार दिया है। अब देखो करना क्या है,
ये समीकरण को हमें क्या करना है, समीकरण बढ़ा लो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी 3 के एक्स में 3x प्लस और 2 की 2 में 2 दूनी 4y और बटा 2 तिया 6 और बराबर माइनस का 1, जो बटे में कहाँ चला जाएगा, गुणा में, यानी 3x प्लस के 4y और बराबर 6 का माइनस के 6। समीकरण क्या बनेगी फर्स्ट। और सेकंड का क्या करना है, देखो ट्रिक करो कि ट्रिक से हो जाएगा 3 के एक्स में कर दो और 3 की 3 में कर दो और y के नीचे से हटा दो, यानी 3 के एक्स में 3x माइनस y के नीचे से 3 को हटा दो और बराबर 3 तिया 9। समीकरण कौन सी, सेकंड। अब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर तो सिंपल है क्योंकि एक पक्ष यानी x वाला बराबर है, तो यहाँ लिख दो डायरेक्टली घटाने पर। अब घटाने पर ये चिन्ह बदलेंगे माइनस और ये प्लस और ये यहाँ का हो जाएगा माइनस का। अब करना क्या है, ये तो कट जाएंगे और उसके बाद 4y और प्लस का y तो कितने 5y और बराबर आप ध्यान दोगे तो माइनस का ही 6 है और माइनस की 9 है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 15, जो गुणा में बटे में, यानी y बराबर माइनस के 15 बटा 5 और 5 तिया 15, यानी y का मान कितना आएगा माइनस का 3। अब y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, चलो जरा ध्यान दो कि फर्स्ट कहाँ है, ये 3x जुगातुई प्लस 4 गुणा और y की जगह कितना रखना है, y की जगह रखना है माइनस का 3 और बराबर यहाँ क्या है माइनस का 6 है। अब देखो 3x जुगातुई प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 4 तिया 12 और बराबर माइनस का 6। अब 3x बराबर माइनस का 6 है और प्लस का इधर जाके 12 हो जाएगा और 3x बराबर कितना बचा 6, जो गुणा में बटे में x बराबर 6 बटा 3 और 3 दूनी 6, x का मान कितना आएगा 2। लो जी, बहुत ही आसान थी विलोपन विधि। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।